आज हम आपको एक्सरसाइज 28 में आइसोमेट्रिक पार्ट में डायमेंशन देना सिखाएंगे। एक्सरसाइज 28 में आइसोमेट्रिक पार्ट में डायमेंशन देना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट है, इसमें हम ये डायमेंशन देंगे। ये आइसोमेट्रिक पार्ट है और इसमें हम ये डायमेंशन इसमें देंगे। ये पार्ट हमने आइसोमेट्रिक यहाँ बना लिया है पहले से, और इसको बनाने से पहले हमने इस स्क्रीन को 3D में सेट कर लिया है और मिलीमीटर में डायमेंशन भी सेट कर लिए हैं सब। ठीक है, अब इसमें हम ये डायमेंशन देना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आइसोमेट्रिक में जो डायमेंशन देते हैं वो हम अलाइंड डायमेंशन के तहत देते हैं। हम डायमेंशन में आएंगे जब, तो यहाँ पर ये अलाइन डायमेंशन का सिंबल है, ये हम इसके ज़रिए ये सारी हम डायमेंशन दे देंगे और उसके बाद फिर ऑब्लिक के ज़रिए हम इसको इस इन लाइनों के पैरेलल कर लेंगे, डायमेंशंस को सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये सारी डायमेंशन हैं अलाइंस के ज़रिए, अलाइन के ज़रिए हम दे देते हैं, अलाइन के ज़रिए। और उससे पहले आर्थो भी ऑन कर लेंगे हम। ये डायमेंशन मैंने दे दी, यहाँ से डायमेंशन दे दी और तो सेट कर लिया है। यहाँ डायमेंशन भी ये बड़ी हो गई है, एरो भी बड़े हो गए हैं। अब हम बकिया अलाइन के ज़रिए डायमेंशन सारी देते हैं। अलाइन में आते हैं, डायमेंशन में जाके, और हम ये डायमेंशन देते हैं। ठीक, उसके बाद हम ये डायमेंशन देते हैं इसको। उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन देते हैं। तो फिर हम यहाँ से और यहाँ तक की डायमेंशन देते हैं। यहाँ तक की डायमेंशन इसको देते हैं। ठीक, इसमें हम एरो बना देंगे इसका। इसमें हम इसको एरो बना देते हैं इसका। और इसमें हम इसको हैश में आकर इसको .0 तो ही लिखकर हैश लाइन इसमें हम दे देते हैं। अब इसमें हम ये डायमेंशन इसकी दे देते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर भी हम R10 देना है, तो इसी तरह हम इसको दे देंगे। इसके अंदर भी हम ठीक है इसमें आते हैं और बना दिया इसको।
सब डायमेंशंस हमने इसको दे दी हैं। अब हम इनको इन लाइनों के साथ अलाइन करना है हमें। ये जो लाइन है इसके साथ हम इसको अलाइन करेंगे, यानी इन लाइनों के साथ हमने इनको इसकी सीध में करना है, अलाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे? हम डायमेंशन में आए और यहाँ हमने ऑब्लिक को क्लिक किया, उसके बाद इस डायमेंशन को क्लिक किया हमने और हम आर्थो को ऑन कर लेंगे। पहले ही इंटर किया। अब ये एंगल पूछ रहा है, इसको एंगल हम देते हैं 30 से भी कर सकते हैं। थ्री जीरो से इसमें सीध में नहीं लिया, तो इसको हम देते हैं -30। इसने अब कहीं पर हम इसका एंगल 30 देते हैं और कहीं पर -30 देंगे तो ये उसकी इस लाइन से, बेस लाइन से अलाइन कर देगा उसको। इसी तरह अब इसमें हम आते हैं डायमेंशन में जाकर और ऑब्लिक में आकर इसको क्लिक किया और इसको हमने दिया -30, ये इसमें सीध में कर दिया। इसी तरह इन लाइनों को हम करते जाएंगे सबको। अब हम आते हैं डायमेंशन में और ऑब्लिक में आते हैं और इसको क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं और इसको भी हम पहले -30 एंगल देते हैं। इसको हम करते हैं, हम डायमेंशन में आए, ऑब्लिक में आए और इसको क्लिक किया, एंटर किया और इसको ऑब्लिक में आए, क्लिक किया, एंटर किया और इसको हम देते हैं 30। देखिए 3 कहीं पे -30 देंगे और कहीं पे -30 यानी सिर्फ 30 देंगे, तो उसने ये इन दोनों लाइनों के अलाइन कर दिया इसको। ठीक, अब हम इधर आते हैं, ठीक, डायमेंशन में आए और ऑब्लिक में आए और इसको क्लिक किया, एंटर किया और -30 दिया, एंटर किया। देखिए इसने इस लाइन के बिल्कुल बराबर में कर दिया। ठीक, अच्छा, अब हम इधर आते हैं, डायमेंशन में गए, ऑब्लिक में आते हैं तो क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम इसको देते हैं 270, एंटर। देखिए 270 यानी नीचे की तरफ अगर जा रही है तो 270 हम दे सकते हैं, अगर ऊपर ले जाना है तो हम फिर 90 डिग्री देंगे और बाकी इधर उधर ले जाना है तो उसको हम -30 देंगे या सिर्फ 30 देंगे। अब चूंकि हमें ये डायमेंशन नीचे ले जानी थी यानी इन दोनों लाइनों की सीध में, तो वो डिग्री 270 हो, जब नीचे जाएंगे तो वो 270 पे आता है। ठीक, इसको भी दे दिया हमने। अब हम इन डायमेंशंस का ये हम इसको R दे देते हैं। ड्रॉ में आए और उसको हमने दिया
24 एंटर दिया। ठीक, अब इसको लाकर हम यहाँ पर और इसको हमने यहाँ पर रोटेट कर लिया। इसको हमने यहाँ पर रोटेट कर लिया। ये हमने दे दिया। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर हमने देना है R10, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पर ला कर रखते हैं। ठीक, अब इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं। इसको हमने इस लाइन के लिहाज से रोटेट कर लिया। ठीक, अब ये R10 है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? ED एंटर करेंगे। ठीक, और इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो डायमेंशन लिख देंगे जो हम देना चाह रहे हैं। R10 10 लिख देंगे और एंटर कर दिया। ठीक, हम आते हैं डायमेंशन में, ऑब्लिक में आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं और हम इसको देते हैं एंगल इसका 270। ठीक, देखिए एज इट इसी तरह आ गई। अब इसको भी हम इसी तरह चेंज कर लेते हैं। फिर हम आते हैं डायमेंशन में, ऑब्लिक में आके इसको क्लिक किया, डायमेंशन को एंटर किया और इसको भी हमने दे दिया 270, एंटर कर दिया। अब देखिए सारी डायमेंशन एज इट इज़ जैसे यहाँ पर दी हुई हैं सब आ गई हैं। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 28 समझ में आ गई होगी और आपको डायमेंशन देने का, आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देने का तरीका भी आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें खुद से और जो स्टेप इसमें समझ में ना आए वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहें। आप इन चैनल में डाली गई वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करें और उन लोगों से कहें ये चैनल टेक्नोटेक देखें। इस चैनल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आपको हम इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी चीज़ें सिखाएंगे, डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग की, और आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, हैवी व्हीकल्स गाड़ियों की डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग और कैलकुलेशन सिखाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।